प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। क्या आपके एग्ज़ाम को भी लाइव नेशनल टीवी पर दिखाया जाता है या एग्ज़ाम के दौरान आपके स्कूल के नीचे भी एम्बुलेंस खड़ी होती है? अगर आप चाइना से हो तो ये सब होता होगा, क्योंकि चाइना में होने वाले गाओकाओ एग्ज़ाम दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। लेकिन वो एग्ज़ाम कम और नेशनल इवेंट ज़्यादा लगते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर करते वक्त बच्चे लिटरली ग्लूकोज की बोतल चढ़ा के दिन रात पढ़ाई करते हैं। और क्या ये एग्ज़ाम असल में इतना डिफिकल्ट है कि बच्चे इस हद तक चले जाते हैं? ये तो हम आज जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लिस्ट में इंडिया के भी कई टेस्ट शामिल है, यानी कि IIT का एक एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE, जिसके लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन IIT में सिर्फ 1% से भी कम लोग सिलेक्ट होते हैं। बट गाओकाओ या JEE दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम फिर भी नहीं है। सो गाइस, क्या लगता है आपको कौन सी टेस्ट ऑफिशियली दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है? और अगर आपने UPSC कहा तो नहीं, UPSC इज ऑन नंबर 2। पहले पे कौन है? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ। दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम में लास्ट 40 साल में सिर्फ 229 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। कैन यू बिलीव दैट? सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस एग्जाम के बारे में जानना है तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अलग अलग देशों के एग्जाम को कंपेयर करके जानेंगे कि हु हैज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। सो गाइज, हमारा सबसे पहला कंपैरिजन होगा इंडिया वर्सेस चाइना, यानी कि JEE वर्सेस गाओकाओ का। IIT इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां के 13,000 सीट्स पाने के लिए हर साल करीब 10 लाख बच्चे JEE का एग्जाम देते हैं। वही अगर हम गाओकाओ की बात करें तो वो चाइना के किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए एक जनरल टेस्ट एग्जाम है, जो हर साल करीब 10 करोड़ बच्चे देते हैं। अब ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम दुनिया के टफेस्ट एग्जाम की लिस्ट में आते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा टफ कौन सा है? अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो JEE एक इंजीनियरिंग एग्जाम है, जिसको देने के लिए स्टूडेंट्स को साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। पर गाओकाओ में स्कोप ज्यादा है, मतलब इसमें साइंस ऑप्शनल है और इसके बदले में वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो जिस फील्ड में तुम्हें जाना है। और लैंग्वेजेस का पेपर और ऐसे लिखना तो कंपलसरी है, फिर चाहे तुम साइंस ले लो या दूसरे सब्जेक्ट्स। पर ये दोनों ही एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही है, और इसीलिए बच्चों को इन एग्जाम्स में पास करवाने के लिए पूरा का पूरा शहर डेडिकेटेड हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोटा शहर की, जिसे हम JEE का ट्रेनिंग हब भी कहते हैं। यहाँ JEE के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों को कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल, PG सब कुछ मिल जाएगा, जिसके कारण इस पूरे शहर का एनुअल टर्नओवर होता है करीब 1500 करोड़। और कोटा की तरह चाइना में भी ऐसा एक सिमिलर शहर है, जहाँ हर साल बच्चे गाओकाओ की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस शहर का नाम है माओटंगचांग, जिसका एनुअल टर्नओवर भी सैकड़ों करोड़ में है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी IIT में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 12,000 से 5,000 के बीच में हो। और अगर तुम पास होकर भी IIT में नहीं जा पाए तो भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि JEE एग्जाम देने वालों को एडमिशन दे देते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है जिन्होंने सक्सेसफुली JEE को क्लियर किया हो। गाओकाओ के केस में हालत थोड़ी सी अलग है। बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट को चाइना के फेमस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना हो तो उन्हें आसमान छूने वाले मार्क्स लाने पड़ते हैं, वरना फिर उन्हें छोटे छोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है, जहां तुम्हारे मार्क्स तो नहीं पर उनकी फीस जरूर आसमान छूने वाली होती है। और इसीलिए अगर गवर्नमेंट कट ऑफ जितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने नहीं लाए, फिर या तो उन्हें नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए गिव अप करना पड़ेगा। और इसी चीज के कारण दोनों भी एग्जाम्स को बच्चे कई बार अटेम्प्ट करते हैं पास होने के लिए या फिर अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। पर इसी चीज के कारण बच्चों पर इतना प्रेशर आता है कि वो सब कुछ छोड़कर 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं और अपनी सेहत तक को दांव पर लगा देते हैं। अब 2012 में आए इस वीडियो को ही देख लो, जहाँ गाओकाओ के लिए पढ़ते समय बच्चे IV यानी इंट्रावेनस इंसुलिन लगाकर पढ़ रहे हैं, और कई केसेस में तो बार बार अटेम्प्ट करने के बाद
भी बच्चे फेल हो जाते हैं या एग्जाम में कम स्कोर करते हैं तो वो सीधा सुसाइड करने की भी सोच लेते हैं। जैसा 2014 में गाँव में कम मार्क्स आने के कारण एक 18 साल के स्टूडेंट ने किया, उसने खुद की जान ले ली। और इंजीनियरिंग या JEE के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कहानियाँ तो हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, आपको न्यूज पोर्टल ही बेहतर बता देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर ये सब सुनने के बाद भी अगर आप जानना चाहते हो कि JEE या गाँव में से ज्यादा टफ एग्जाम कौन सा है, तो वेल अभी नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस UK यानी कि क्लैट CLAT वर्सेस NLAT की। रिंग के एक तरफ इंडिया की ओर से क्लैट, जो इतना टफ है कि इसके कारण तुम्हें इंडिया के बड़े बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन चुटकियों में मिल जाएगा। लेकिन हमारे मैच के दूसरे खिलाड़ी को कम मत समझना, क्योंकि UK के NLAT को पास करने से तुम्हें UK के साथ दुनिया के 9 बड़े बड़े लॉ यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है। इस मैच में NLAT का पड़ला ज्यादा भारी नजर आ रहा है, पर क्या इंडिया का क्लैट पासा पलट देगा? सो NLAT के अंडर ग्रेजुएट पेपर में आते हैं 40 क्वेश्चंस और पोस्ट ग्रेजुएट पेपर में आते हैं 30 क्वेश्चंस, जिसके लिए लिखने का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा बस 45 मिनट्स। पर इसी में सिलेक्ट नहीं रुका, अब उसने इस मैच में लाए हैं नेगेटिव मार्किंग, जिसके कारण हर गलत आंसर के लिए कटेंगे 0.25 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे। सो ये तो चलो प्रूफ हो गया कि हु इज टफर। इसी के साथ ये प्रूफ हो जाता है कि चलिए अब बढ़ते हैं दुनिया की सेकंड टफेस्ट एग्जाम की तरफ, जो कि है यूपीएससी को अक्सर दुनिया का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्जाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स यूपीएससी की प्रीलियम एग्जाम में कम्पीट करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट्स के लिए। यानी इस एग्जाम का पासिंग रेट हो जाता है 0.1 से 0.3 तक। और जैसे आपको पता है कि इस एग्जाम को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे डिपार्टमेंट्स में लोगों को भर्ती कराने के लिए। सो अब जानते हैं कि यूपीएससी इतना ज्यादा टफ क्यों है। बेसिकली इसमें होते हैं 3 राउंड्स। पहले राउंड को कहा जाता है प्रीलियम्स, जिसमें 2 जनरल टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो पहुंचते हैं एग्जाम के सबसे हार्ड लेवल तक, जहां टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट के रिटन पेपर्स होते हैं। ज्यादातर लोग इसी दूसरे लेवल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन लकी बच्चों में से एक हो और पास हो जाते हो तो फाइनली तुम पहुंचोगे आखिरी लेवल पे, जो होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें बैठा हुआ पैनल तुम्हारे पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, अवेयरनेस, लॉजिक सबको टेस्ट करेगा। यानी इन शॉर्ट यूपीएससी में पास होने के लिए तुम्हें हर सब्जेक्ट के बारे में एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स पर तुम्हें टेस्ट किया जाएगा। अब समझे, ऐसे ही यूपीएससी को दुनिया की दूसरी सबसे एग्जाम हार्ड नहीं कहा जाता। अब गाइज आ चुकी है वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो चलिए जानते हैं दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। सो गाइज वो है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। लेकिन एक मिनट, आखिर ये किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली दुनिया की ये सबसे टफेस्ट एग्जाम देकर तुम बन जाओगे एक वाइन एक्सपर्ट। और इस एग्जाम को 40 साल पहले यूके में शुरू किया गया था, और इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने का पीछे का रीजन ये था कि इससे वाइन सर्विस और फूड सर्विस इंप्रूव होगी। लेकिन आज तक इन 40 सालों में सिर्फ 229 लोग ही पास हो पाए हैं, और मोस्टली कैंडिडेट्स 5 से 6 अटेम्प्ट्स करते हैं, जिसके बाद वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। पर आखिर वाइन टेस्टिंग करने में इतनी भी कौन सी खास बात है? पहले ग्लास की स्मेल लो, उसके बाद ग्लास को हिलाओ और उसके बाद वाइन पी जाओ, बस इतना ही तो करना है। वेल, जो चीज जैसी दिखती है वो चीज वैसी होती नहीं है। इसमें तुम्हें सिर्फ वाइन ही नहीं पीनी पड़ती है, बल्कि इस एग्जाम के 3 राउंड्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 3 सालों तक चलते हैं। और इसमें पहला राउंड होता है थ्योरी का, जिसमें आपको अलग अलग वाइन्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब लिखना पड़ता है। और दूसरे राउंड में आता है सर्विस, जहाँ ये देखा जाता है कि आप वाइन को किस तरह से सर्व करते हो। और फिर आता है तीसरा राउंड, जहाँ पहुंचकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस राउंड को कहते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग, जिसमें कैंडिडेट्स को आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर अलग अलग वाइन्स को टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन टेस्ट करके उन्हें सिर्फ कौन सी वाइन है यही नहीं बताना पड़ता, बल्कि उन्हें उस वाइन का ब्रांड, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कौन से देश से आई है और कौन से साल में बनाई गई थी, ये सब बताना पड़ता है। नो वंडर ये वाले राउंड में ही सब बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे राउंड में आता है सर्विस, जहाँ ये देखा जाता है कि आप वाइन को किस तरह से सर्व करते हो। और फिर आता है तीसरा राउंड, जहाँ पहुंचकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। गाइज हम ये तो नहीं डिसाइड कर पाए कि किस देश की
एग्जाम सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन किसी भी एक एग्जाम को टफ कहना सही नहीं होगा। अगर आप चाहे तो कुछ चीजें जो आप रोज करते हो लेकिन वो इलीगल है की वीडियो, या फिर जापानीज लोग कितने ज्यादा हेल्दी और पतले क्यों होते हैं की वीडियो, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।